शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 14 जुलाई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे याद रखो, हमारे पिता, शिक्षक और सतगुरु तीनों ही सम्मिलित हैं, कंबाइंड हैं, तो ही खुशी का पारा चढ़ा रहेगा और उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है और किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है, एकदम उच्च श्रेणी का बनना है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में बहुत बहुत एक्सपर्ट बन जाओ, एकदम तीखे बन जाना है। भले कोई इंसल्ट भी करे, गाली भी दे, लेकिन कोशिश करके देखो तो उस पर असर जरूर होगा। पात्र देखकर दान देना है और विनाशी धन भी व्यर्थ न जाए, इसलिए बड़ी खबरदारी भी चाहिए। पैसा भी किसी को संभाल के ही देना है। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। ईश्वरीय छात्रों ने ये गीत सुना। तुम बच्चे ही ईश्वरीय छात्र हो। ऐसे नहीं कि सभी स्कूलों में ईश्वरीय छात्र होते हैं, नहीं, वहाँ तो मनुष्य पढ़ाते हैं, सन्यासी भी शास्त्र सुनाते हैं। ज्ञान को वास्तव में कोई बरसात नहीं कहा जाता है। बरसात तो पानी की होती है, परंतु ये महिमा गाई हुई है क्योंकि परमपिता परमात्मा को ज्ञान सागर भी कहा गया है। बाबा कहते हैं, मुझे ज्ञान सागर, ज्ञानवान भी कहते हैं। ज्ञान को बरसात, पानी व अमृत नहीं कहा जाता। जैसे मानसरोवर का तालाब है, अमृतसर में भी एक तालाब है जिसको वे लोग अमृत समझते हैं। ये बाबा बैठ समझाते हैं कि पढ़ाई को अमृत व बरसात नहीं कहेंगे, समझते हैं अमृत है, इससे दुख दूर हो जाएंगे। वास्तव में तो इस ज्ञान से तुम्हारे सब दुख दूर होते हैं 21 जन्मों के लिए। और जो अभी के भी दुख दूर होते हैं, प्रत्यक्ष फल भी जो मिलता है वो भी कैसा होता है, ज्ञान समझने के बाद मिल पाता है। ज्ञान को समझेंगे नहीं तो प्रत्यक्ष फल भी नहीं महसूस कर पाएंगे। तो जो पिया के साथ हैं उनके लिए बरसात है। यहाँ ये पिता, शिक्षक, सद्गुरु तीनों ही सम्मिलित हैं। यह एक बात भी बच्चे याद रखें तो खुशी का पारा चढ़ जाए, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहाँ तुम बच्चे चलते हो श्रीमत पर, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। भगवान है ऊंचते ऊंच पिता, ऊंचते ऊंच पिता की पढ़ाई से ही ऊंचते ऊंच हम भी बन सकते हैं। अब जो पिया के सम्मुख बैठे हैं सब छात्र हैं। यहाँ बैठेंगे पढ़कर, फिर अपने घर जाना है। दिन प्रतिदिन छात्र तो बहुत हो जाएंगे। अगर सभी को एक ही घर में साथ रखें तो कितना बड़ा मकान चाहिए। सारा आबू मकान बना दें तो भी पूरा नहीं होगा। कितने सेंटर्स हैं, अभी तो अजुन थोड़े हैं, इसमें भी अभी 1000 गुना ज़्यादा होंगे। उस समय जब ब्रह्म बाबा है उस समय के जितने सेंटर्स से बाबा कहते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा होंगे। 1000, 2000, 5, 7000 भी सेंटर्स हो सकते हैं। फिर घर घर में ये ज्ञान गंगाएं ज्ञान की वर्षा करेंगे। इतने ढेर बच्चे हो जाएंगे। जहाँ तहाँ देखो सेंटर्स खुलते रहते हैं।
कोई गीता पाठशाला नाम रखते हैं, कोई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रखते हैं। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी नाम रखने से डरना नहीं चाहिए। कोई बच्चे डरते हैं कि बीके यानी ब्रह्मा कुमारी नाम देख हंगामा न कर दें, इसलिए गीता पाठशाला नाम रख देते हैं। गीता पाठशाला अक्षर तो कॉमन है, समझते हैं कोई विघ्न न पड़े, इसलिए ब्रह्मा कुमारी नाम बदल दूसरा रूप दे देते हैं। वास्तव में तो बात एक ही है। अंदर घुसने से चित्र आदि देख झट समझ जाएंगे ये तो वही ब्रह्मा कुमारी है, इसलिए नाम बदलने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। इससे तो अच्छी रीति सिद्ध होता है कि वास्तव में ये ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमारियां हैं। ये तो अच्छा है ना? हाँ जी बाबा, तुम सबसे कह सकते हो वास्तव में तुम भी ब्रह्मा कुमारियां हो, तो प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते हो ना? हाँ जी बाबा, वो रचयिता है मनुष्य सृष्टि के, निराकार परमपिता परमात्मा, कोई आत्माओं के रचता नहीं, वो तो आत्माओं का अनादि पिता है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो अनादि हैं, आत्माओं के पिता इसमें आते हैं, आकर ब्रह्मा को गोद लेते हैं प्रजा रचने के लिए। गोद भी क्यों लेते हैं? प्रजा रचने के लिए। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल रचना है, ये तो समझाने में और ही सहज होगा, परंतु डरते हैं। कहेंगे बीके के पास मत जाओ, ब्रह्मा कुमारियों के पास मत जाओ, गीता पाठशाला में भल चल जाओ। घर घर में ज्ञान गंगा का अर्थ भी मनुष्य नहीं समझते हैं। भक्ति मार्ग में नारद को मुख्य गिना जाता है, झांझ बजाने वाला भक्त था। ऐसा नहीं कि नारद कोई ऐसे रूप वाला है जिसे चित्र दिखाते हैं, वास्तव में बंदर तो तुम सभी थे। सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की थी। यूं तो सब नारद हैं, सब भक्त है ना, समझ सकते हैं। जब तक हम दैवी गुण वाले मनुष्य न बने तब तक हम लक्ष्मी को वर ना सके। अभी मेल अथवा फीमेल भक्त नारद हैं, अभी मेल फॉर्म में है, मेल के रूप में या फीमेल के रूप में सब भक्ति जो कर रहे हैं वो क्या है? नारद हैं। कहा जाता है अपनी सीरत तो देखो, तुम तो बंदर हो, क्योंकि तुम्हारे में 5 विकार हैं, इसलिए लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। है सारी यहाँ की बात। बाबा ने समझाया है कि सभी दुशासन अथवा दुर्योधन है, द्रौपदियों के चीर हरते हैं, इसलिए माताएं पुकारती हैं हमको नग्न होने से बचाइए, रक्षा करिए प्रभु। कन्याएं कहती हैं लाज रखो गिरधारी, नाम तो बहुत रख दिए हैं। मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है श्री कृष्ण की तरफ, परंतु किसी भी देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। सिर्फ चाहते हैं साक्षात्कार। अच्छा, साक्षात्कार हो जाए परंतु मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान तो मिल ना सके। जब ब्राह्मण बने और ज्ञान को समझे तब देवता बन सकें। तो ब्राह्मण बनने से भक्ति छूट जाती है। पहले 1 हफ्ता इसमें देने से हम मनुष्य को मंदिर लायक बना सकते हैं, परंतु समय तो लगता है। ये तो बरोबर है, तुम बाबा के साथ हो, बाबा के पास आते हो, फिर जाते हो तो कितना दिल अंदर दुखी हो जाता है, लेकिन सब तो साथ में नहीं रह सकेंगे, ये हो ना सके तो कोई कहीं से भाग आते हैं। ये रस्म यहाँ ही है। साधु संत आदि पास तो साधु संत के पास तो ढेरों जाकर के इकट्ठे होते हैं, कोई भी किसी को मना नहीं करते। यहाँ तो पवित्र बनने की बात आती है इसलिए रोकते हैं। सन्यासियों में तो सिर्फ मेल्स हर बार छोड़ चले जाते हैं। जब सन्यासी मार्ग की बात होती है तो उसमें सिर्फ पुरुष ही जाते हैं, महिलाएं कभी नहीं जाती। यहाँ तो कुमारियाँ माताएं सभी हैं। कन्याओं को माता पिता डॉक्टर आदि कहते हैं शादी नहीं करेगी तो बीमार हो जाएगी। उनको समझाना चाहिए कि अरे सन्यासी कितने बनते हैं, बहुत छोटे छोटे ब्रह्मचारी वहाँ रहते हैं, फिर वह ब्रह्मचारी तो कभी बीमार नहीं होते, यहाँ क्यों भी बीमार होंगे।
शादी बगैर तो ढेर रहते हैं। सन्यासियों के ऊपर भी कोई केस कर ना सके। कभी कोई स्त्री उनसे घर खर्च नहीं मांगती है, वो तो भाग जाते हैं। स्त्री खर्च कहाँ से लाए? फिर आसपास वाले लोग उनको संभाल लेते हैं। गरीब ज़्यादा भागते हैं, दुखी होते हैं तो फिर वैराग्य आ जाता है। तुम भल दुखी थे, परंतु वह वैराग्य की बात नहीं। तुमको तो पहले हथेली पर बहिष दिखाया जाता है। पवित्र बनने बगैर वैकुंठ कैसे जा सकेंगे? बहादुर बनना चाहिए, इसलिए ही शिव शक्ति सेना नाम है। शिव बाबा के साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है। ज्ञान की धारणा होने के बाद फिर समर्पण होना है। ज्ञान की धारणा नहीं होगी, नष्टो मोह नहीं होंगे तो माया आकर पथकाएगी मतलब पथ से हटाएगी। शादी करने की दिल होगी तो फिर सारा ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम हो जाता है। पहले नष्टो मोह बनना पड़े। तुम लोग इतने भट्टी में रहे तो भी कितने नष्टो मोह नहीं बने। याद आती रही, यहाँ से गए, मित्र संबंधियों का मुंह देखा और लट्टू हो बैठ गए। मोह ने घेर लिया। ये भी नाटक की भावी है। अभी भी बाबा कहते हैं पहले पहले तो नष्टो मोह बनो, एक परमपिता परमात्मा के बन जाओ। कुछ भी हो जाए हम तो बाबा की ही सेवा पर रहेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। ऐसे नहीं कि छोड़ छाड़ कर आ जाएं फिर मोह सताए। ऐसे बहुत सन्यासी लोग जाकर फिर वापस लौट भी आते हैं। तो सन्यासी घर में वापस आए तो आसपास वाले निरादर करते हैं, समझते हैं ये काम के लिए भागा है। यहाँ भी समझा जाता है कि ये पूरा नष्ट मोह नहीं बना था, विकारों ने घेर लिया। बाबा के पास कोई खान पान की तकलीफ नहीं है। शुरू से लेकर कितनी संभाल करते आए हैं। गरीब साहूकार एक समान है। मम्मा बाबा भी सबको सिखलाने के लिए बर्तन मांजते थे, झाड़ू लगाते थे। देह अभिमान तोड़ने के लिए ये किया जाता है। सन्यासी भी ऐसे कराते हैं। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनसे लकड़ी आदि कटाएंगे, देह अभिमान तोड़ने के लिए। यहाँ तो बड़ी भारी मिल्कियत मिलती है। एक क्षण में 21 जन्म की बादशाही। सन्यासियों के पास तो कुछ भी प्राप्ति नहीं है, बाकी पवित्र हैं इसलिए अपवित्र माथा टेकते हैं। यहाँ तो राजयोग है, विश्व का मालिक बनते हैं। विकार में नहीं जाना है। मीरा भी पवित्र रहना चाहती थी ना, वो तो भक्ति मार्ग में थी, श्री कृष्ण का दीदार करती थी। उसकी दिल लगी श्री कृष्ण से, तो भला वो विकार में कैसे जाएगी? सो भी एक जन्म करके मीरा दूसरे जन्म में भी भक्ति मार्ग में गई हो। ऐसे भी कह सकते हैं कि वो भक्ति मार्ग में गई क्योंकि अंतमति सो गति होती है। श्री कृष्ण से दिल थी, भक्त ही बन जाएगी। श्री कृष्ण की भक्त थी, दिल लगी हुई थी तो उन्हीं की भक्त बन गई। परंतु भक्ति मार्ग में कुछ मिला तो नहीं। ज्ञान मार्ग में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। भक्ति भी पहले शिव की करते हैं, फिर देवताओं की। अभी तो देखो चूहे बिल्ली आदि सब की भक्ति करने लग पड़े हैं। श्री कृष्ण को छोड़ हनुमान गणेश आदि की भी भक्ति करने लग पड़ते हैं। सतयुग त्रेता में भी कलाएं कम होती जाती हैं और भक्ति में भी कलाएं कम होती जाती हैं। अभी तो कोई काम के नहीं रहे हैं। जब ऐसी हालात होती है तब बाबा आकर समझाते हैं। आधा कल्प ऊंच चढ़ते हैं, फिर आधा कल्प के बाद गिरना शुरू हो जाता है। मनुष्य समझते हैं गिरना ही है तो फिर ज्ञान लेकर क्या करें, परंतु ईश्वरीय ज्ञान बगैर मनुष्य तो कोई काम के नहीं है। हम तुम क्या थे? कुछ भी नहीं। ज्ञान जरूर चाहिए। ज्ञान मिला तो हम कितने अमूल्य हीरे बाबा हमें बना रहे हैं। ज्ञान नहीं था तो पूरा का पूरा कचरा थे।
तो शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं ना, तो कन्याओं की भी आजकल शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ना पड़ता है। आज पहले ये कायदा नहीं था। कन्याएं घर संभालती थीं, बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते थे। अब बेहद के पिता तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर अभी यहाँ बैठ जाएं तो फिर मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान कैसे देंगे? जाना तो पड़ेगा। सब मधुबन में बैठ जाएंगे तो फिर नए नए कहाँ से जुड़ेंगे? पापा कहते हैं अभी संख्या तो बहुत बढ़नी है, पढ़ना और पढ़ाना है। कोई तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, तो समझाना चाहिए कि ये हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं है। रंग लगाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं। कोशिश करने से फिर कोई ना कोई रंग तो लग ही जाएगा। भल कोई इंसल्ट भी कर दे, कोई अपशब्द भी कह दे, तुम पुरुषार्थ करके देखो, किसी न किसी पर असर तो जरूर होगा। बिच्छू चलता है तो नरम चीज़ देख वहाँ डंक मार देता है। जांच करता है कि यहाँ भी बच्चों को बहुत एक्सपर्ट बनना चाहिए, अभी उस क्षेत्र में कहीं कमज़ोर तो नहीं है, इसके लिए वो डंक मारता है। अविनाशी धन कहाँ व्यर्थ, अविनाशी धन जो है वो कहीं व्यर्थ किसी को नहीं देना है, पात्र देख कर दान करना है। अगर किसी को दान दिया और उसने कोई विकर्म कर लिया तो उनका पाप उस दान देने वाले पर भी जाएगा। यहाँ बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा तो बड़ी संभाल से किसी को देना है, और वो भी पूछकर। यहाँ तो जो भी बना रहे हैं ये सब जल्दी ही टूट फूट जाएंगे। ये मकान भी बच्चों के रहने के लिए बने हैं, ये तो जानते हैं कि सब टूटने हैं। भूकंप होगी तो मंदिर आदि सब टूटेंगे। हमारी राजधानी में ये कुछ होगा नहीं। हमारी जो राजधानी है वहाँ ये सब कुछ भी नहीं होगा। तो वो तो नई दुनिया होगी ना बाबा, ये पुरानी दुनिया है, ये इसको समाप्त तो होना है। ना अमेरिका रशिया आदि होगी, ना कोई भी जो भी आज बड़ा बड़ा नाम सुनते हैं उस समय कुछ नहीं होगा। सिर्फ भारत खंड रहना है, ये तुम जानते हो। बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है। बाबा का ये कितना बड़ा स्कूल है, इसमें टीचर्स भी नंबरवार हैं, सब क्रमशः हैं। टीचर जो पढ़ाने वाले हैं उनकी बुद्धिमत्ता, उनका पुरुषार्थ भी क्रमशः है, कोई ज़्यादा कोई कम। तो सभी एक समान तो होते भी नहीं हैं। इसमें तुम देखेंगे कि सबसे बड़े शिक्षक तो शिव बाबा हैं, फिर वो हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। कहते भी हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो ये माता ठहरी ना। फिर सरस्वती का भी नाम है, ब्रह्मा की राशि पर ब्रह्मपुत्रा नाम ठीक है। दिखाते भी हैं सागर और ब्रह्मपुत्र नदी मेला का जो संगम है वहाँ पर मेला लगता है। यहाँ फिर आत्मा और परमात्मा का ये मेला है, इसका ही यादगार भक्ति मार्ग में गाया जाता है। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन का मेला हुआ था, और उसको लौकिकता में नदी और समुद्र का मेला जो मेल हो रहा है उसमें मेला मनाने लगते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। आगे धारणा है कि परम प्रिय परमात्मा का बनने का सबसे पहले पूरा नष्ट मोहा बनना है। तो पूरा नष्ट मोहा बनेंगे तो परम पिता परमात्मा के हम बन जाएंगे। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है। जब अवस्था अपनी खुद की स्थिति अचल अडोल के स्तर पर पहुँचेंगे तब ही दूसरों को इस कीचड़ से बाहर खींच पाएंगे। इस दुनिया से दिल का वैराग्य रख पवित्र बनने में बहादुर बनना है। दान बहुत खबरदारी से पात्र को देख कर ही करना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले
शक्तिवान भव। सदा अपने शक्तिवान स्वरूप की स्मृति में रहो तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइड सीन है। खुद से अलग अपना निज जीवन को भी ऐसे देखना है जैसे हम किसी और का जीवन देख रहे हैं। परिस्थिति समझने से घबरा जाते हैं, लेकिन साइड सीन अपने से अलग उसको देख पाएंगे, अर्थात रास्ते के नज़ारे समझेंगे तो सहज पार कर लेंगे। क्योंकि नज़ारों को देख खुशी होती है, फिर चाहे वो नज़ारा कोई खतरनाक नज़ारा ही क्यों ना हो, देखने में वो अलग लगता है, हम अलग होते हैं। वैसे ही अपने आप को अलग रखना है, उसमें हम घबराते नहीं हैं। विघ्न नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। कोई भी जो विघ्न आ रहा है वो वास्तव में विघ्न नहीं है, वो आगे बढ़ने का तो साधन है। जब लौकिक विद्यालय में होते हैं तो परीक्षा दे करके हमारा कक्षा आगे बढ़ता है, ऊपर उठते हैं। इसलिए कभी कभी कोई बात में रुको नहीं, सदा शक्तिवान हूँ इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो। मेरे बाबा बहुत श्रेष्ठ वरदान देते हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। बहुत बहुत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाबा की ये मधुर महावाक्य होते हैं। में जो स्लोगन है आज का, ये बहुत श्रेष्ठ है कि ऐसे सहज योगी बन जाओ जो आपको देखने मात्र से ही दूसरों का परमपिता परमात्मा से योग लग जाए। मतलब हम बाबा का ऐसा प्रतिनिधित्व कर सकें। हमें अपना जीवन को, अपने पूरे व्यक्तित्व को इतना ज़्यादा श्रीमत पर सटीकता से रखना है कि बाबा का प्रतिनिधित्व होता रहे और दूसरों का योग हमें देखकर लगता रहे। अच्छा, ओम शांति बाबा। ओम